संसद और विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर हंगामे के बीच आज अचानक ब्राह्मण राजनीति के केंद्र में आ गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये शायद एक दिलचस्प नियम है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ब्राह्मणों की चर्चा शुरू हो जाती है। आज चर्चा इसलिए हुई क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने अपने चुनाव जिताने वाले पीडीए फॉर्मूले में पंडितों यानी ब्राह्मणों को भी स्थान दे दिया। आमतौर पर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में पी से पिछड़े, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक रहे हैं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से इस पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी कह दिया। दरअसल आज समाजवादी विचारक जनेश्वर मिश्र की जयंती है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करना चाहती थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली। इसके बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसे प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया गया, जिसमें अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फॉर्मूला दिया और योगी सरकार पर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर बिना नाम लिए विकास दुबे की गाड़ी पलटने का जिक्र किया और ये कहा कि गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन में क्या क्या कहा, फिर ये बताएंगे कि अचानक से ब्राह्मण यूपी की राजनीति में इतने जरूरी क्यों हो गए हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण महासम्मेलन पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा अपमान हुआ, ब्राह्मण इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज का और सब समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी पीडीए। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। आज कह रहे हैं कि पीडीए में पंडित भी शामिल। आपको पता है, कभी ये अगड़ा बोलते हैं पीडीए है, कभी पिछड़ा बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं। इनका सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। हमारे जैसे लोग तो हतप्रभ हैं कि समाजवादी पार्टी को अचानक इतना ब्राह्मण प्रेम कहाँ से उमड़ आया है। और उनके दौर में भी ब्राह्मण था, जब मौका मिला था उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुन के भेजा था, तो किस कदर ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी बहकावे में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं आने वाला है, समाजवादी पार्टी कितनों सम्मेलन कर ले। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के ऊपर समाज के किसी भी वर्ग को कोई एतबार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति की है और जनता समाजवादी पार्टी की असलियत को जानती है।
सवाल यह है कि यूपी में अचानक सभी राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की चिंता क्यों होने लगी। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनावों से ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अब वो बीजेपी से नाराज हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से जुड़ा विवाद। विपक्ष का दावा है कि इस मुद्दे ने शिक्षित सवर्ण वर्ग में असंतोष पैदा किया। दूसरी वजहों में प्रशासनिक स्तर पर कथित उपेक्षा को बताया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि थाना पोस्टिंग, प्रशासनिक निर्णयों और स्थानीय सत्ता संरचना में ब्राह्मण समाज की पहले जैसी भागीदारी नहीं रही है। खुशी दुबे का मामला और ब्राह्मण समाज के लोगों की निर्मम हत्या ने भी लोगों को नाराज किया। इसके अलावा शंकराचार्य का पान बटुकों की चोटी खींचकर पिटाई के साथ ही प्रश्न पत्रों में ब्राह्मणों को लेकर पूछे गए विवादित सवाल ने भी नाराजगी बढ़ाई। घूसखोर पंडित फिल्म से भी ब्राह्मण समाज का एक तबका नाराज रहा। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव में मात्र 6 महीने का वक्त बचा है, तो हर दल ब्राह्मणों के करीब आना चाहता है। उत्तर प्रदेश में करीब 14% ब्राह्मण वोटर हैं। 60 सीटों पर इनकी आबादी निर्णायक है, जबकि 100 सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव 15% से भी अधिक है। कई जगहों पर इनकी आबादी कम भी है, तो भी ये दूसरे समाज के वोटरों में काफी प्रभाव रखते हैं। वैसे तो भारत में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, लेकिन ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट में 14% ब्राह्मण आबादी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में कोई दल 14% वोटरों को छोड़ने का राजनीतिक रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों तक पहुंच बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटों का महत्व पिछले 2 दशकों के चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देता है, जिसकी शुरुआत मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से हुई थी। मायावती ने तब दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की थी। ये कोशिश कामयाब भी रही थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति सफल रही। बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 41 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी चुनाव में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जो काम मायावती ने 2007 में किया, 2012 में वही काम समाजवादी पार्टी ने किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 45 से ज्यादा ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 21 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव जीते। ये समाजवादी पार्टी के लिए ब्राह्मण विधायकों की सबसे बड़ी संख्या थी और इसी चुनाव में पार्टी ने सरकार बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुने गए। इनमें से 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ बने रहे। बीजेपी के 46 ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि यूपी में जिस तरफ ब्राह्मणों का झुकाव हुआ है, उस पार्टी ने चुनावों में अच्छा स्कोर बनाया है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो ब्राह्मण वोटरों का रुझान काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में रहा है। CSDS लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 89% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था, जबकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 83% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी को चुना था। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भागीदारी की बात करें तो राज्य में अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने हैं और वो कुल 10 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इनमें गोविंद वल्लभ पंत तो 2 बार सीएम रहे, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा 1 बार सीएम रहे, नारायण दत्त तिवारी 3 बार और श्रीपति मिश्र 1 बार मुख्यमंत्री रहे। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे, यानी आजादी के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दौर में ब्राह्मण नेतृत्व का दबदबा रहा। हालांकि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। इसके बाद प्रदेश की राजनीति का केंद्र मंडल, कमंडल और क्षेत्रीय दलों की ओर शिफ्ट हो गया, जिसमें पिछड़े वर्ग, दलित और अन्य सामाजिक समीकरण ज्यादा प्रभावी हो गए। ऐसे में ब्राह्मण राजनीति सत्ता के शीर्ष नेतृत्व से ज्यादा चुनावी समीकरणों का हिस्सा बनकर रह गई। बीजेपी के 4 नेता यूपी में मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें 1 लोध, 1 वैश्य और 2 राजपूत समाज से सीएम बने।